दोस्तों, रिश्ते में बड़ी संवेदनशीलता होती है। रिश्तों में थोड़ा सा भी आप थोड़ा बोल दिए, कुछ कर दिए, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। आजकल रिश्ते बहुत नाजुक हैं, इतने संवेदनशील हैं ना कि कभी बनते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं। उस पर एक प्रस्तुति, एक छोटी सी। एक समय से एक सोनार की मृत्यु के बाद उसका परिवार अत्यंत आर्थिक संकट में आ गया। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने बेटे को एक हार दिया और कहा, बेटा इसे अपने काका की दुकान पर ले जाओ और इस हार को बेच दो और अपने चाचा से कहो कि तुम्हें कुछ पैसे दे दें इस हार के बदले में। बेटा हार लेकर काका की दुकान पहुंचा। चाचा ने हार देखा और कहा, अभी बाजार बहुत मंदा है, कुछ दिन बाद बेच देना, अच्छी कीमत मिलेगी इसकी, कुछ पैसे और भी मिल जाएंगे। माँ को देने के लिए तो उसे रोज़ अपने साथ दुकान पर बैठने के लिए कहा, भाई तुम दुकान में हमारे काम करो, तुमको पैसे मिलेंगे, तुम्हारी बुरा कंडीशन है उसमें तुम हमारे दुकान बैठो, कुछ पैसे मिलेंगे, अपने माँ को दे देना। अगले दिन से लड़का प्रतिदिन दुकान पर जाने लगा। वहाँ उसने हीरे जवाहरातों की परख करना सीखा। उसने हीरे जवाहरातों की परख करना सीखा। बुद्धिमान होने का वो बुद्धिमान था, बुद्धिमान होने के कारण जल्दी ही हीरों की गुणवत्ता परखने में विशेषज्ञ बन गया वो। बाद में एक दिन काका ने कहा, अब माँ का हार लेकर आओ, अब बाजार अच्छा है, तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। जब युवक ने अपनी माँ का हार लेकर खुद जांचा, वो तो नकली निकला। उसे आश्चर्य हुआ कि काका ने इतने अनुभवी होते हुए भी मुझे इस बात की जानकारी पहले क्यों न दी कि हार नकली है। वह हार घर पर छोड़ करके वापस दुकान पर आ गया। तब अपने काका से पूछा, क्या वह हार नहीं लाया? काका ने उसका पूछा, क्यों हार लाया नहीं तुमने? युवक ने पूछा, आपने मुझसे यह क्यों छुपाया, जबकि आपको पता था कि हार नकली है, फिर आप हमसे क्यों छिपाया? काका ने कहा, उस दिन मैं अगर तुम्हें कहता कि हार नकली है तो तुम मुसीबत में पड़ जाते और सोचने के लिए तुम्हारा दुरुपयोग कर सकता था कोई, इसलिए मैं तुमको बताया नहीं। लेकिन आज तुम्हें पक्का पता चल गया कि हार सचमुच नकली है। उस वक्त मुझे लगा कि सच बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते निभाना। सच बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते निभाना। हमारे रिश्ते अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं और ये बंधन प्रेम और विश्वास द्वारा बनाए गए हैं। विश्वास द्वारा, प्रेम के द्वारा, विश्वास के द्वारा ये रिश्ते चलते हैं। छोटे मोटे तनाव या अज्ञानता के कारण अपने रिश्तों को अलग थलग न करें, ये ध्यान रखिए। कभी कभी रिश्तों से जुड़ने में पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन समाप्त करने के लिए एक पल में ख़त्म हो जाता है रिश्ते, एक पल में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, रिश्तों की गलतियां नहीं, गलतफहमियां कमज़ोर करती हैं। रिश्तों को गलतफहमियां कमज़ोर करती हैं। गलतियां तो उतना नहीं कमज़ोर करें जितना गलतफहमियां कमज़ोर करती हैं। इसलिए कानों के बजाय आँखों पर आप यकीन रखो। कानों के बजाय आँखों पर यकीन रखो। रिश्ता रखना है तो अच्छाई बताते रहो, ख़त्म करना है सच्चाई बता दो। जिस दिन सच्चाई बता दोगे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और रिश्ता रखना है तो अच्छाई बताते, अच्छाई जो बढ़िया बढ़िया चीज़ बताते रहो, खुश रहेंगे, रिश्तेदार भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। अगर आपको रिश्ता ख़त्म करना है सच्चाई बता दो, सच्चाई बता दिया, रिश्ता ख़त्म। रिश्ते की सच्ची परख संकट में नहीं होती बल्कि खुशी में होती है। रिश्ते की सच्ची परख संकट में नहीं, खुशी में होती है। जो आपकी खुशी सहन कर ले वही आपका सच्चा रिश्ता है। आपका खुशी आपको जो सहन कर ले वही सच्चा रिश्ता है। नहीं तो उसमें ईर्ष्या, दया और उसमें इतना भावना पैदा होगी, उनको ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाएगा और रिश्ता चलेगा नहीं सर। क्योंकि अगर सच्चे रिश्ते की परख करनी है तो आपको खुशी में ही होती है सच्चे परख की, जो इस रिश्ते की परख। क्योंकि वहाँ पर जो बंदा आपका खुशी सहन कर ले, समझ लो वही सच्चा रिश्ता है, वही आपका सच्चा रिश्ता है जीवन में। तो इसलिए सच्चे रिश्ते को पहचानने का यही तरीका है। खुशी में आप पहचानिए, दुखों में तो क्या, दुख में बहुत लोग पहचान में आए थे, लेकिन सुख में पहचानेंगे कि सच्चा रिश्ता कैसा है। अगर रिश्ता रखना है
अपने झूठ मूठ की अच्छाई बताते रहो उसको, वो खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। अगर ख़त्म करना है तो उसकी सच्चाई बता दो, तुम्हारे में ऐसा अवगुण है, वो सच्चाई बता, रिश्ता ख़त्म। इसलिए दोस्तों, कभी भी खुशी सहन जो कर ले वही सच्चा रिश्ता अपना है सर। खुशी में ही दोस्त रिश्तों की पहचान होती है। धन्यवाद।